लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 25वें श्लोक को देख रहे हैं। 24 में हमने देखा था सतम महाभागवतम व्रजंतम कौरवर्षभ विश्रम्भाद अभ्यधत्तेदम मुख्यम कृष्ण परिग्रहे। स उन विदुर जी ने तम उन उद्धव जी को जो महाभागवत थे उनको, व्रजंतम जो जा रहे थे उनको, कौरव ऋषभ अर्थात हे कुरुश्रेष्ठ या वो कुरुश्रेष्ठ, मतलब वो कुरुश्रेष्ठ विदुर जी या हे कुरुश्रेष्ठ परीक्षित महाराज, जैसे आप अर्थ ले लें। विश्वम्भात बड़े विश्वास, प्रणय, प्रेम और विश्वास के साथ अभ्यदत्त ये कहा, अभ्यदत्त मतलब कहा, इदम मतलब यह कहा। क्यों कहा? तो कहते मुख्यम कृष्ण परिग्रह, वह कृष्ण के भक्तों में या कृष्ण को पकड़ने वालों में मुख्य थे। तो अब एक प्रश्न आ जाएगा, लिंक बड़ा स्पष्ट है, क्या कहा? तो आज के श्लोक इस पर बोल रहे हैं और वह प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भगवान ने आपसे कहा था, जो ज्ञान भगवान ने आपसे कहा था वही आप हमको बताइए। और ऐसा ही श्लोक उद्धव जी बोल चुके हैं यहाँ, श्लोक क्रमांक 18, 3, 4, 18 में। ज्ञानम परम स्वात्मरः प्रकाशम प्रोवाच कस्मै भगवान समग्रम अपि क्षमं नो ग्रहणाय भर्तर वदांजसा यद व्रजिनम तरेमा। सेम टू सेम प्रार्थना, समझ पा रहे हैं? जैसी प्रार्थना आज के श्लोक में होगी, सेम टू सेम प्रार्थना उद्धव जी ने भगवान से करी थी। ज्ञानम परम, मुझे परम ज्ञान दीजिए, दिव्य ज्ञान दीजिए। क्या करेगा वो ज्ञान? तो कह रहे स्व आत्म रह प्रकाशम, वह आत्मा के स्वरूप यानी आपके स्वरूप के आपकी लीलाओं के रह अर्थात रहस्य का प्रकाशक होगा। क्या मैंने पहले कभी कहा ऐसे जो तुम पूछ रहे हो? तो कहते हाँ मैं सुना हूं। प्रोवाच कस्मै, याद आ रहा है, क मतलब ब्रह्मा जी को आपने बढ़िया से कहा था। किसने? भगवान समग्रम, भगवान ने कहा था और समग्रता में कहा था। वैसे आप बताइए। अपि क्षमम नो ग्रहणाय भर्तहर, न मतलब हम अगर इसको या मैं इसको समझने में समर्थ हूं तब आप इसे कहिए। वद मतलब कहिए। तो उससे क्या हो जाएगा? कह रहे यद अंजसा व्रजनम तरेमा, जिसके द्वारा मैं इस यदुकुल वंशी यदुकुल वंश के सहार के दुख रूपी समुद्र को तर जाऊंगा। याद आ रहा है? श्लोक पढ़ा चुके हैं, यही पढ़ाया गया था। अब एकदम सेम टू सेम ये बात क्या नाम इनको, विदुर जी पकड़ ली। क्या ही पूछे थे? ज्ञानम परम स्वात्म रह प्रकाशम, तू फिर वही बोल रहा है। ये कोई पहली बार हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। आप सनातन गोस्वामी जी सुने थे कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य जी को 18 अर्थ बताए थे आत्मराम श्लोक के, भागवतम के प्रथम स्कंद के। तो बोले कि आपने जो अर्थ बताए थे वो बताइए। एक्चुअली महाप्रभु ने पहले सार्वभौम भट्टाचार्य जी को श्लोक को बोला और उसके बाद कहा कि अर्थ बताइए, तो उन्होंने 9 अर्थ बताए और महाप्रभु ने उन 9 अर्थों को बिना टच किए 18 अर्थ अलग बताए, विदाउट टचिंग दोज 9 मीनिंग्स। इन केस आप लोगों को लग रहा हो कि हम बहुत ज़्यादा अर्थ बता रहे हैं, हम लोग कम कुछ भी नहीं है, बेबी बॉय जस्ट बेबी बॉयज। धुरंधर लोग ऐसा अर्थ करते हैं और वो श्लोक इससे छोटा था। आत्मरामश्च मुनयो निर्ग्रंथ्यपि रुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि, ये श्लोक था। आएगा उसको। अब जब सनातन गोस्वामी को समझाए तो वहाँ कहते हैं, तो सनातन गोस्वामी पूछे कि वही बताइए जो आप सार्वभौम भट्टाचार्य को बताए थे। तो कहे मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, सार्वभौम भट्टाचार्य एक पागल है और मैं भी एक बातुल हूँ, पागल हूँ। अब पता नहीं कि क्या मैंने बोल दिया, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, फिर भी तुम्हारे संग से मैं कुछ बोल पाऊंगा। तो 61 अर्थ दिए महाप्रभु ने, 61। तो अब मैं खाली ये बता रहा हूँ घटना कि सनातन गोस्वामी को पता था कि सार्वभौम भट्टाचार्य को क्या कुछ बोले हैं, लेकिन क्या बोले हैं वह नहीं सुने, तो फिर उनकी श्रवण की इच्छा थी। तो यहाँ पे अब उद्धव जी बोले कि मैं ये प्रश्न किया, भगवान ने बताया, लेकिन क्या बोले है नहीं बताए। तो इसीलिए अब विदुर जी यहाँ प्रश्न कर रहे हैं। लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 25वें श्लोक को देख रहे हैं। 24 में हमने देखा था सतम महाभागवतम व्रजंतम कौरवर्षभ विश्रम्भाद अभ्यधत्तेदम मुख्यम कृष्ण परिग्रहे। स उन विदुर जी ने तम उन
उद्धव जी को, जो महाभागवत थे उनको, व्रजंतम जो जा रहे थे उनको, कौरव ऋषभ अर्थात हे कुरुश्रेष्ठ, या वो कुरुश्रेष्ठ, मतलब वो कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, या हे कुरुश्रेष्ठ परीक्षित महाराज, जैसे आप अर्थ ले लें, विश्वभात बड़े विश्वास, प्रणय प्रेम और विश्वास के साथ, अभ्यदत्त यह कहा, अभ्यदत्त मतलब कहा, इदम मतलब यह कहा, क्यों कहा तो कहते मुख्यम कृष्ण परिग्रह, वह कृष्ण के भक्तों में या कृष्ण को पकड़ने वालों में मुख्य थे। तो अब एक प्रश्न आ जाएगा, लिंक बड़ा स्पष्ट है, क्या कहा? तो आज के श्लोक इस पर बोल रहे हैं और वह प्रार्थना करने की, जो भगवान ने आपसे कहा था, जो ज्ञान भगवान ने आपसे कहा था वही आप हमको बताइए। और ऐसा ही श्लोक उद्धव जी बोल चुके हैं यहाँ, श्लोक क्रमांक 18, 3, 4, 18 में, ज्ञानम परम स्वात्मरः प्रकाशम प्रोवाच कस्मै भगवान समग्रम अपि क्षमं नो ग्रहणाय भर्तुर्वदांजसा यद व्रजिनम तरेमा। सेम टू सेम प्रार्थना, समझ पा रहे हैं? जैसी प्रार्थना आज के श्लोक में होगी, सेम टू सेम प्रार्थना उद्धव जी ने भगवान से करी थी। ज्ञानम परम, मुझे परम ज्ञान दीजिए, दिव्य ज्ञान दीजिए। क्या करेगा वो ज्ञान? तो कह रहे स्व आत्म रह प्रकाशम, वह आत्मा के स्वरूप यानी आपके स्वरूप के आपकी लीलाओं के रह अर्थात रहस्य का प्रकाशक होगा। क्या मैंने पहले कभी कहा ऐसे जो तुम पूछ रहे हो? तो कहते हाँ मैं सुना हूं। प्रोवाच कस्मै, याद आ रहा है, क मतलब ब्रह्मा जी को आपने बढ़िया से कहा था। किसने? भगवान समग्रम, भगवान ने कहा था और समग्रता में कहा था। वैसे आप बताइए। अपि क्षमम नो ग्रहणाय भर्तुहर, न मतलब हम अगर इसको या मैं इसको समझने में समर्थ हूं तब आप इसे कहिए। वद मतलब कहिए। तो उससे क्या हो जाएगा? कह रहे यद अंजसा व्रजनम तरेमा, जिसके द्वारा मैं इस यदुकुल वंशी यदुकुल वंश के सहार के दुख रूपी समुद्र को तर जाऊंगा। याद आ रहा है? श्लोक पढ़ा चुके हैं, यही पढ़ाया गया था। अब एकदम सेम टू सेम ये बात क्या नाम इनको, विदुर जी पकड़ ली। क्या ही पूछे थे? ज्ञानम परम स्वात्म रह प्रकाशम, तू फिर वही बोल रहा है। ये कोई पहली बार हम यहाँ पे नहीं देखेंगे आप। सनातन गोस्वामी जी सुने थे कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य जी को 18 अर्थ बताए थे आत्मराम श्लोक के, भागवतम के प्रथम स्कंद के। तो बोले कि आपने जो अर्थ बताए थे वो बताइए। एक्चुअली महाप्रभु ने पहले सार्वभौम भट्टाचार्य जी को श्लोक को बोला और उसके बाद कहा कि अर्थ बताइए, तो उन्होंने 9 अर्थ बताए और महाप्रभु ने उन 9 अर्थों को बिना टच किए 18 अर्थ अलग बताए, विदाउट टचिंग दोज 9 मीनिंग्स। इन केस आप लोगों को लग रहा हो कि हम बहुत ज़्यादा अर्थ बता रहे हैं, हम लोग कम कुछ भी नहीं है, बेबी बॉय जस्ट बेबी बॉयज। धुरंधर लोग ऐसा अर्थ करते हैं और वो श्लोक इससे छोटा था। आत्मरामश्च मुनियो निर्ग्रंथ्यपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि, की श्लोक था। आएगा उसको। अब जब सनातन गोस्वामी को समझाए तो वहाँ कहते हैं, जब सनातन गोस्वामी पूछे कि वही बताइए जो आप सार्वभौम भट्टाचार्य को बताए थे, तो कहे मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। सार्वभौम भट्टाचार्य एक पागल है और मैं भी एक बातुल हूँ, पागल हूँ। अब पता नहीं कि क्या मैंने बोल दिया, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, फिर भी तुम्हारे संग से मैं कुछ बोल पाऊंगा। तो 61 अर्थ दिए महाप्रभु ने, 61। तो अब मैं खाली ये बता रहा हूँ घटना कि सनातन गोस्वामी को पता था कि सार्वभौम भट्टाचार्य को क्या कुछ बोले हैं, लेकिन क्या बोले हैं वह नहीं सुने, तो फिर उनकी श्रवण की इच्छा थी। तो यहाँ पे अब उद्धव जी बोले कि मैं ये प्रश्न किया और भगवान ने बताया, लेकिन क्या बोले है नहीं बताए। तो इसीलिए अब विदुर जी यहाँ प्रश्न कर रहे हैं। तो विदुर जी वही ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि उद्धव जी यह नहीं बताए कि बोले क्या भगवान, और जाने वाले हैं। आप सोचिए कि कोई बहुत दानी व्यक्ति है और पैसा लेके जा रहा है, तो कहेंगे अरे भाई कुछ तो दे जाओ, कुछ तो दे जाओ, समथिंग। जैसे कि हमको याद है डिवोटी किचन में जब खीर समाप्त हो जाती है, समाप्त होने कगार में रहती है, तो लोगों को बचाने के, सर्वर्स के लिए बचाने के लिए बाल्टी लेके अंदर तो लोग प्लेट लेके पीछे भागते हैं, थोड़ा तो देता व्रजंतम, क्योंकि जाने के बाद वापस नहीं आने वाले, तो भागते, थोड़ा तो देता, थोड़ा कुछ तो थोड़ा देखा है कि नहीं देखा होते हुए। तो अब इस अमृत को और कौन बताएगा? उद्धव जी के अलावा तो कोई अमृत को बताएगा नहीं।
तो विदुर जी बोल रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए। विदुर उवाच विदुर उवाच ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशं यदाह योगेश्वर ईश्वरस्ते ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशं यदाह योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुं भवानोर्हति यद्धि विष्णोर्भृत्या स्वभृत्यार्थकृतश्चरन्ति वक्तुं भवानोर्हति यद्धि विष्णोर्भृत्यः स्वभृत्यार्थकृतश्चरन्ति। विदुर उवाच विदुरोवाच ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशं यदाह योगेश्वर ईश्वरस्ते ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशं यदाह योगेश्वर ईश्वरस्ते। वक्तुं भवानोर्हति यद्धि विष्णोर्भृत्याः स्वभृत्यार्थकृतश्चरन्ति वक्तुं भवानोर्हति यद्धि विष्णोर्भृत्यः स्वभृत्यार्थकृतश्चरन्ति। ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशं यदाह योगेश्वर ईश्वरस्ते ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशं यदाह योगेश्वर ईश्वरस्ते। वक्तुं भवानोर्हति यद्धि विष्णोर्भृत्याः स्वभृत्यार्थकृतश्चरन्ति वक्तुं भवानोर्हति यद्धि विष्णोर्भृत्याः स्वभृत्यार्थकृतश्चरन्ति। विदुर उवाच विदुरोवाच ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशं यदाह योगेश्वर ईश्वरस्ते ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशं यदाह योगेश्वर ईश्वरस्ते। वक्तुं भवानोर्हति यद्धि विष्णोर्भृत्याः स्वभृत्यार्थकृतश्चरन्ति वक्तुं भवानोर्हति यद्धि विष्णोर्भृत्याः स्वभृत्यार्थकृतश्चरन्ति। विदुर उवाच विदुर उवाच ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशं यदाह योगेश्वर ईश्वरस्ते। ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशं यदाह योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुं भवानोर्हति यद्धि विष्णोर्भृत्याः स्वभृत्यार्थकृतश्चरन्ति। वक्तुं भवानोर्हति यद्धि विष्णोर्भृत्याः स्वभृत्यार्थकृतश्चरन्ति। विदुर ने कहा, हे उद्धव, क्योंकि भगवान विष्णु के सेवक अन्यों की सेवा के लिए विचरण करते हैं, अर्थात उनका अपना कोई प्रयोजन इस जगत में घूमने का नहीं है। देखिए, हम लोग कहीं विचरण करने जाते हैं तो कृतार्थ होकर के नहीं जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गोलगप्पे खाने जा रहा है तो उसकी इच्छा है इसलिए जा रहा है। बस वेरी वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। यद्यपि मैं मजाक में कह रहा हूँ लेकिन बात बहुत गंभीर है। हम कुछ अभाव में होते हैं तो उस अभाव की पूर्ति के लिए कहीं जाते हैं, है ना। जिस व्यक्ति को भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया है, अब वो तो कहीं बैठा स्मरण कर रहा है भगवान को, बस उसी में आनंद है, असीमित आनंद मिल रहा है उसे, तो कहीं कुछ घूमने की जरूरत नहीं है। तो स्वयं वो कृतार्थ हैं तो दूसरों के सेवा के लिए, अर्थात दूसरों को कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए विचरण करते हैं। वेरी नाइस। अतः यह उचित ही है कि आप इस आत्मज्ञान का वर्णन करें जिससे कहना चाहिए, जिसे स्वयं भगवान ने आपको ने जिससे यानी जिस ज्ञान से स्वयं भगवान ने आपको प्रबुद्ध किया है। उचित ही है का क्या मतलब है? क्योंकि मैं आपका सेवक हूं, आप सभी की सेवा के लिए विचरण करते हैं और मैं आपका सेवक हूं। कौन बोल रहा है? विदुर जी। किसको बोल रहे हैं? भतीजे को। उद्धव जी को तो आप बोल रहे हैं मोटा मोटी, मतलब एग्जैक्ट रिश्ता नहीं पता, लेकिन एग्जैक्ट मतलब मोटा मोटी भतीजे को। आपके चाचा कभी बोले आपको कि आप हम आपके सेवक हैं? नॉट। यहाँ चाचा भतीजा वाली बात नहीं है, मतलब है वो वाली बात, लेकिन बात इस चीज़ की है कि वह भक्ति की दृष्टि से देख रहे हैं। जैसे आप आगे इसी तीसरे स्कंद में देखेंगे कि यद्यपि कर्दम नहीं, माता देवहूति माँ हैं और कपिल मुनि बेटे हैं, लेकिन फिर भी उनको गुरु के रूप में स्वीकार करके उनसे ज्ञान स्वीकार कर रही है। ये हम लोग कल भी सुन चुके हैं इस बात को। विदुर वाचा, अर्थात विदुर जी ने कहा, योगेश्वर ईश्वर, योगेश्वर परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है।
अब ये क्या जरूरत है बोलने की, योगेश्वर बोलने की क्या जरूरत है? जो योग के संबंध में आपको बताए थे, आपको याद होना चाहिए कि उपाय बताए थे भगवान अपना पार्षद बनने का। योग मतलब उपाय होता है। कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग। योग का मतलब जोड़ना भी होता है और योग का मतलब होता है वह उपाय जो असंभव चीज को भी साधित कर सके। पश्चिमे योगम ऐश्वरम, तो वह साधन, वह जो भी प्रकार का साधन आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति कराता है उसके ईश्वर है भगवान, उसके प्रणेता है, उसके फल देने वाले हैं। ऐसे भगवान जो ईश्वर है, जो सभी के नियामक हैं, उन भगवान ने स्व आत्म रह प्रकाशम, स्व मतलब अपना, आत्म मतलब अपने स्वरूप का, स्वात्म मतलब अपने स्वरूप का और अपनी लीलाओं का, रह प्रकाशम, रह मतलब रहस्य, अपने रहस्य का, अपनी रहस्यपूर्ण लीला प्रकाशक, यत परम ज्ञानम जो दिव्य ज्ञान, ते आह आपको कहा, वह भवान नह वक्तुम अर्हति, आप मुझसे वर्णन करें यह योग्य है। ये भाषा समझ में आ रही है? यह उचित ही है कि आप उसका वर्णन करें जो भगवान ने आपको दिया था। भगवान ने आप पर कृपा करी, आप भगवान के सेवक हैं। सेवक के अंदर स्वामी का गुण आ ही जाता है, इसलिए यह योग्य ही है कि जैसे कातर होकर के आपने भगवान से पूछा था और भगवान ने आप पर कृपा करी थी, समग्रता में ज्ञान बताया था, ऐसे ही मैं भी कातर होकर के आपसे पूछ रहा हूं और आप मुझे बताएं। जैसे कंस के पार्षदों से आप ये तो उम्मीद नहीं करेंगे कि वह 3.4.25 एक्सप्लेन करें भागवतम। महाराज समझा रहे थे कि जब ये भगवान श्री कृष्ण, दुर्गा जी कंस के हाथ से स्लिप कर गई और ने कहा तुम्हारा को मारने वाला यहीं कहीं पैदा हुआ है, तो कंस ने मंत्रणा बुलाई अपने मंत्रियों की। तो मंत्री क्या वो भागवत पुराण पढ़ के आए हैं? वो तो सब खराब आदमी हैं। तो बोले सरकार आप चिंता क्यों करते हैं, जितने बच्चे हुए हम सबको मार देंगे। तो कंस का अनुमोदन मिल गया कि हाँ आप जाके करिए। तो जो पहले से ही खराब आदमी है उसको और गलत कार्य करने का अनुमोदन मिल गया, ब्लेसिंग मिल गई, तो और ऐसा ही कार्य करेगा ना। इज इट मेक सेंस? जो स्वामी जैसा है वैसे ही सेवक होंगे ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में अक्रूर जी कंस को अपना स्वामी नहीं मानते थे, बोलते थे, लेकिन जो अपनी पहचान कर रहा है कि हम इनके स्वामी हैं, सॉरी हम इनके सेवक हैं, तो उसके गुण तो आने ही चाहिए ना। यस, उनको प्रसन्न कर रहा है तो वैसे गुण उसमें क्या कहते हैं उसको, ऑस्मोसिस तो होना ही चाहिए। समझते हैं ऑस्मोसिस, बायोलॉजी पढ़े हो तो आप लोग समझ रहे होंगे ऑस्मोसिस। आप समझ रहे हैं ऑस्मोसिस भाई? जैसे देखिए, समझिए, वो अंगूर नहीं पढ़े तो हाँ वैसे ठीक है, अंगूर के एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, लेकिन अंगूर नहीं, किशमिश को पानी में डालते तो पानी उसमें अंदर प्रवेश कर जाता है। आप समझ में आया? लादी शक्ति माता जी बायोलॉजी पढ़ी है ना, ऑस्मोसिस पता है कि नहीं पता है? नहीं पता होगा। ये किशमिश वाली बात तो पता है, किशमिश डालते हैं पानी इसमें आ जाता है, तो जिसके संगत में रचे पचे हुए तो उसका गुण तो आ ही जाएगा। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। इफ यू से यू आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा देन यू शुड हैव क्वालिटीज ऑफ कृष्णा। अगर वाकई हम ये मान रहे हैं कि हम भगवान के सेवक हैं या भगवान के सेवक करने का प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान के गुण तो आने ही चाहिए। जिसका जितना भगवान से प्रेम बढ़ेगा, भगवान अपने गुण उसमें देंगे ही। आप ये बताइए कि मान लीजिए मैं कंस होता, नहीं हूं लेकिन मान लीजिए होता, तो क्या मैं आप लोगों को नौकरी में रखता? पूछता कितने मर्डर किए हो, जरा बताओ, अपना वो CV भेजना, कितने मर्डर किए हो, हैं कितने मर्डर किए हो, तुम हमारे सेवक बनोगे। बट देवता कहेंगे जा यहाँ से। ऐसे बोल देंगे ना। तो जो असुर है वह देवता को सेवा में रखेगा ही नहीं। तो जो भगवान का सेवक है, यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरहा हराव भक्तस्य कुतो महद गुणा मनोरथेना स्थिधावतो। भाई जिस व्यक्ति की भगवान के प्रति निश्चल भक्ति है, उसके अंदर भगवान अपने सारे गुणों के साथ निवास करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जैसे भगवान दया करके आपको यह ज्ञान बताए जो इनकी लीला का प्रकाशक है, वैसे ही आपके लिए योग्य है कि मुझे बताएं। यद्यपि मैं समझ ना सकूं, फिर भी आपके लिए योग्य है बताइए, क्योंकि मैं आपका सेवक हूं। ये कहने का मतलब है जैसे आप भगवान के सेवक हैं, वैसे मैं आपका सेवक हूं। ये दासानो दास की भावना में
बात हो रही है। और एक और आप बात सीख लीजिए, यद्यपि उद्धव जी नहीं बोलेंगे, उनको ज्ञान नहीं देंगे, मैत्री जी को बोल देंगे, मैत्री जी से आप सुनिएगा। लेकिन जो भगवान के भक्त को भगवान से डायरेक्ट ज्ञान मिलता है, वही भगवान के सेवक को भी ज्ञान प्राप्त होता है। कोई कमी नहीं होती है। भगवान ने सूर्यदेव को ज्ञान दिया, फिर सूर्यदेव के बाद ज्ञान लुप्त नहीं हो गया। एवं परंपरा प्राप्तम, कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि साक्षात भगवान से प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि भगवान से साक्षात ही प्राप्त हो रहा है। मैं समझा पा रहा हूं भाषा में? अगर उस ज्ञान को चेंज नहीं किया जाता है तो उसका प्रभाव वैसा ही होता है जैसा कि भगवान साक्षात बोलते। जैसे टेलीस्कोप में बहुत सारे लेंस होते हैं, तो पहले सूर्य आपको ऐसे आंखों से दिखाई पड़ रहा था। जब टेलीस्कोप लगा रहे तो अरे तो बड़ा दिख रहा है, तो कुछ और दिख रहा है कि वही दिख रहा है और क्लियर दिख रहा है। दासानुदास होने में ज्यादा फायदा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली इजी भी है, क्योंकि भगवान तो चुपचाप मुस्कुराते रहते हैं, कुछ भी सब्जी खिलाओ, कुछ भी करते रहो। कोई जो टीचर है वह आपको कुछ शिक्षा दे सकता है कि नहीं आप ये गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा डांटते ही हैं, या फिर अप्रिसिएशन भी दे सकते हैं, है ना। जैसे आज हमको हंसी आ रही थी सुबह वक्त, एक जब मैं सो रहे थे तो मैं उनको स्पॉटलाइट में रख दिया, तो कम से कम मैं कई बार हरे कृष्ण बोला, इतनी गहरी नींद थी कि हरे कृष्णा बोलने के बाद भी वह उठे नहीं, स्पॉटलाइट पे आके फिर उठे हरे कृष्ण जब जोर से बोले। तो ये बताओ कि भगवान उठाया कि टीचर उठाया? नहीं तो सोते रहते ना। ये है ना। ये मैं पूछा प्रभु जी से, मुकुंद दत्त प्रभु शिला प्रभुपाद जी के शिष्य, तो अरे मतलब हम तो भगवान के सेवक हैं, तो फिर अब ये ट्रेनिंग की क्या जरूरत है, ऐसे प्रश्न किया। तो कहे देखो गुरु तुम्हारा कान मतलब खींचेंगे, इन द सेंस कि बोलेंगे क्या कर रहे हो तुम। भगवान नहीं बोलते हैं सीधे से, भगवान डायरेक्ट नहीं बोलते कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम सही कर रहे हो, क्योंकि हम तो हमेशा सही कर रहे होते हैं। हाँ, और हाँ अच्छा कभी बोल दो कि आप सो रहे थे तो ना मैंने सो रहा था इत्यादि। मैं बोल रहा हूं कि भगवान के सेवक होने से ज्यादा अच्छा है कि भगवान के सेवक हो। और ये शब्द भगवान का तो नहीं, लेकिन भक्तों से सुना है। एक श्लोक आता है कि ऐसा हो सकता है कि भगवान के सेवक का पतन हो जाए लेकिन भगवान के सेवक का पतन नहीं हो सकता, क्योंकि ये उनका सेवक नहीं है, उनके सेवक का सेवक है। इट्स लिटिल डिफरेंट। ये उनके सेवक की प्रॉपर्टी है, भगवान की प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल समझने का प्रयास करें, कृष्ण क्या था, काला कृष्णदास था, वह चैतन्य महाप्रभु के संग गए थे और उनका भयंकर वाला पतन हो गया। वो भगवान को छोड़ करके वो भाग गए, वो स्त्रियों के पीछे भाग गए, भगवान से मतलब ही नहीं इनको, हाथ स्त्रीम करते हुए भाग गए, भगवान उनके पीछे गए। एक्चुअली उनको जो भी मंत्र किया था, कुछ भी, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट वो भाग गए। रास्ते में कुछ लोग थे, वो सन्यासी, सो कॉल्ड सन्यासी थे, और वो तंत्र मंत्र करते थे, जो भी कुछ रहा हो, तो उन्हें लड़कियां दिखा करके उनको खींच लिया। सोचिए चैतन्य महाप्रभु के साथ में तब भी पतन हो गया बताइए। और महाप्रभु उनको रिजेक्ट नहीं किए, गए वहां और उन सन्यासियों को बोले कि भाई ये क्या कर रहे हो, आप भी सन्यासी हूं, मैं भी सन्यासी हूं, और आपने मेरे सेवक को ऐसे ले लिया। तो वो लोग उन पे अटैक करने के लिए आए। तो उन्हीं भगवान की इतनी अद्भुत कृपा थी कि उनकी जो हाथ, मतलब उनके हाथ में जो अस्त्र थे वो छूट गए, उन्हीं को काटने लगे। जो डकैत थे वो भागे वहां से, और इस कृष्णदास को चुटिया पकड़ कर खींच के लेके आए भगवान, और सेवा देते रहे। ये तो उस साउथ इंडिया की ट्रिप में उनका एकमात्र असिस्टेंट था, और नित्यानंद प्रभु उस व्यक्ति को रखे थे उनके साथ में। वो नित्यानंद प्रभु का सेवक था। लौट के जब आए तब भगवान कहे इसको हमारे पास से ले जाओ, ये से फिर वो रोने लगा, तो वहां फिर भी नित्यानंद प्रभु के ठीक है तुम जाओ, मायापुर जाकर सेवा करो। स्टिल नित्यानंद प्रभु डिड नॉट रिजेक्ट। लेकिन जब देखिए छोटा हरिदास से छोटी सी गलती हो गई थी, तो महाप्रभु ने कहा नहीं, ये बिल्कुल देख ही नहीं सकता है। ये महाप्रभु ने दिखाया इस तरह से कि वैष्णवों की सेवा में बहुत सिक्योर है, वैष्णवों की सेवा बहुत सिक्योरिटी है। एंड महाप्रभु की, भगवान की कृपा है कि वे अपने भक्तों को अपने से अधिक कृपालु दिखाते हैं। दिस इज जस्ट टू ग्लोरीफाई देम मोर। ऑल्दो उनकी कृपा, भक्तों की कृपा भगवान की कृपा से अलग नहीं है, लेकिन फिर भी दिखाते हैं कि अधिक कृपालु है।
तो मैं सब बातें क्यों कह रहा था? बात ये कहने के लिए कि क्यों वर्णन करने की योग्य है। जैसे भगवान ने कृपा करके आपको ज्ञान दिया, तो आप भी उनके सेवक हैं, आप भी उस ज्ञान को बताएंगे। एक और इंटरेस्टिंग बात है, भगवान का वह लीला का ज्ञान प्राप्त करके आपको परम आनंद प्राप्त हुआ, तो क्या अपने सेवकों को आप सुखी नहीं करना चाहेंगे? भगवान जैसे भक्ता नाम शम अभिप्सितः, भगवान अपने भक्तों का आनंद ही देना, अपने भक्तों को आनंद ही देना चाहते हैं। भगवान ने आपको आनंद दिया, तो उसी प्रकार से आप भी इसी प्रवृत्ति से युक्त हैं कि आप भक्तों को सुख देना चाहते हैं। एक वैष्णव का वास्तविक रूप से वैष्णव जो है, उसका ये धर्म ही है कि वह मन से, वाणी से और शरीर से वैष्णव को संतुष्ट करे। This is actually the behavior of a proper devotee. Make sense? तो ये सब बात यहाँ पे आ रही है कि वक्तुम अर्हति, वर्णन करने यह योग्य है, ये उचित है कि आप योग बोलें। क्यों? यत ही, क्योंकि विष्णु भृत्या, विष्णु के भक्तगण, विष्णु के सेवक, स्वभृत्य अर्थ कृतः, अपने भृत्यों के, जो उन पर, भृत्य मतलब समझते हैं, जो उनके ऊपर निर्भर हैं, जो उनके द्वारा पालित हैं, पोषित हैं, अर्थकृत, उनके अर्थ को करने के लिए, यानी कि अपने दास के प्रयोजन सिद्ध करने के लिए चरंती, यानी परिभ्रमण करते हैं। वह तो भगवान की सेवा करके नारायणा परा सर्वे न कुतश्च न भिव्यति स्वर्गापवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शनः। तो जो नारायण पारायण है, जो भगवान के सेवक हो गए हैं, उनको लिए तो कुछ मतलब ही नहीं है, स्वर्ग हो नरक हो, कोई एक अपि तुल्यार्थ दर्शन, वो तो एक ही तरह से तोलते हैं उनको, क्योंकि उनका सुख तो बाहर से आ ही नहीं रहा। भाई नरक में दुख मिलेगा क्योंकि बाहर से आएगा, और स्वर्ग में सुख मिलेगा बाहर से आएगा, तो वो तो अपने बॉर्डर सील कर चुके हैं, उन्हें तो बाहर से कुछ चाहिए ही ना, दुख ना सुख। इज इट ओके? ऐसे भी ऐसे भक्तों को कैसे नरक भेज देंगे? लेकिन पॉइंट इज दैट कि उनका तो सुख दुख बाहर से आता ही नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप सब लोग भक्त लोग घर में ही प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो ये बताइए कि भारती में क्या बना आज? इनको तो यही पता नहीं कि होटल है कि नहीं। यहाँ पे वृंदावन एक भारतीय होटल है, आपको पता भी नहीं होगा शायद, नहीं, हाँ, इनको तो पता ही नहीं है। और आप लोगों को नाम तो सुने होंगे कि आज क्या बना, राजकुमार प्रभु आपको पता नहीं? समझ में आ गया? जैसे आप लोग पूर्णतः अनभिज्ञ हैं कि भाई यहाँ के बाहर के होटलों में क्या बना, क्यों नहीं जानते? क्योंकि एग्जैक्टली जरूरत ही नहीं है। घर में है बढ़िया प्रसाद की व्यवस्था, बाहर क्यों खाएंगे? अग्रीड? लेकिन ऐसा मत कहिएगा कि अपने जीवन में ऐसा अनुभव नहीं है कभी कि किसी होटल में क्या बनता है। ये चर्चा तो जीवन में करें है ना कि वहाँ ये बड़ा अच्छा बनता है, वहाँ वो बड़ा अच्छा बनता है। अब ये पक रहा होगा, शायद खुशबू भी आ जाती होगी, रास्ते में जा रहे होते हैं। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे हमारी स्थिति है बाहर से इंपोर्ट करने के सुख को। लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त हो गए उन्हें तो बाहर से कुछ चाहिए ही नहीं, तो कृतार्थ है। तो क्यों घूम रहे हैं कि जैसे वो कृतार्थ हुए हैं वैसे ही उनके सेवक भी कृतार्थ हो जाएं। क्या आप लोग नहीं महसूस करते हैं कि हम श्रेष्ठ भक्तों की, मान लीजिए कोई जिनका प्रवचन बहुत अच्छा लगता है, तो उनकी संगति में, उनकी कथा सुन करके हमारे मन में प्रफुल्लत, क्या कहते हैं इंग्लिश में कहूँगा, वी बिकम्स रेजुविनेटेड। हम लोग उत्साहित हो जाते हैं, पुलकित हो जाते हैं कि भाई, पुलकित तो ज़्यादा हो गया, लेकिन एटलीस्ट रेजुविनेट, उत्साहित महसूस करते हैं कि महाराज लोग क्यों घूमते हैं, प्रवचन क्यों कर रहे हैं जगह जगह जा करके, ताकि भक्तों को उनकी भक्ति में जीवन प्राप्त हो जाए, उत्साह प्राप्त हो जाए। अग्रीड? विदुरवाचा, विदुर जी ने कहा, ज्ञानम परम स्वात्म रह प्रकाशम, परम ज्ञान स्वात्म रह प्रकाशम, जो आपकी, जो भगवान की लीला का प्रकाशन है करने वाला, भगवान की लीला के रहस्य का प्रकाशन करने वाला है। यद आह योगेश्वर ईश्वरस्ते, जो आपको, ते मतलब आपको, योगेश्वर भगवान और ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, वक्तुम भवान नह अर्हति, यह योग्य है कि आप हमको यह बोलें, यद ही, मतलब यद ही, जिसको निश्चित ही, क्योंकि निश्चित ही विष्णु भृत्या, भगवान विष्णु के भृत्य सेवक, स्वभृत्यार्थकृत चरंती, अपने सेवकों के अर्थ को करने के लिए चलते हैं। अर्थ मतलब भगवान का प्रेम, अन्य भक्तों को भी भगवान का प्रेम प्राप्त हो, इसके लिए भी भ्रमण करते रहते हैं। विदुर जी उद्धव जी को बोल रहे हैं कि आप उद्धव जी इसलिए घूम रहे हैं कि आप तो भगवान के भक्त हो, ताकि आपके सेवक कृतार्थ हो जाएं, और मैं आपका सेवक हूं, इसलिए योग्य है कि आप इस प्रकार से मुझे ज्ञान दें, मुझे कृतार्थ कर दें।
ये कृतार्थ का समझते होंगे यार, तो बहुत भूख लगती है और बढ़िया प्रसाद मिल जाता है तो आहा, वो जो फीलिंग आहा, तृप्त हो गए, उससे कहते हैं कृतार्थ, यू बिकम फुली सेटिस्फाइड। श्रीधरी, श्री भगवान के भक्त तो अपने सेवकों के प्रयोजन की ही सिद्धि के लिए इस श्लोक में संचरण करते हैं। जैसे आप पहुंच जाए प्रथम स्कंद में, अब व्यास देव जी बड़े खिन्न हैं, वेदांत सूत्र भी लिख दिया लेकिन शोक नहीं गया। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। जब भगवान का शोक नहीं गया तो फिर बाकी लोगों का कैसे जाएगा। लेकिन वेदांत सूत्र लिखने के बाद भी शोकाकुल थे। अकस्मात नारद जी आ गए। क्यों आ गए? स्वभृत्य कृत स्वभृत्य अर्थ कृत चलंती। और वहां पे उनको बोलते हैं आप सूर्य के समान पर्यटन करते हैं, लेकिन आप समझते हैं यहां पर्यटन विभाग का मतलब है साइट सीइंग, है ना। बट डिवोटी का पर्यटन का क्या उद्देश्य होता है बताइए? साइट गिविंग, गिविंग द साइट टू द ब्लाइंड पीपल, नॉट साइट सीइंग। अग्रीड? गिविंग द साइट ना, साइट गिविंग, नॉट साइट क्लीनिंग, सॉरी साइट सीइंग। क्या देखेंगे नारद जी तो पहले जब दासी पुत्र के रूप में थे तभी देख लिया कि भाई पूरे जगत में भ्रमण कर रहे हैं, उनको कुछ विमदहा विमत्सर रहा, ना कोई मद है ना कोई मत्सर है। तो जब पिछले जन्म में ही जब साधना कर रहे थे तभी जगत को डिसइंटरेस्टेड, तो अब क्या देखेंगे? सब जगह एक ही स्थान है, एक ही चीज़ है। जैसे बड़ा सुंदर बात बताओ आपको, श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के संग कोई गोल्डन गेट पार्क था या कुछ तो पार्क था, उसमें वह मॉर्निंग वॉक पे जाते थे। तो वो काइंड ऑफ क्लॉकवाइज, नॉट अ परिक्रमा लेकिन क्लॉकवाइज उसमें घूमते थे। तो एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे थे तो उनके शिष्य बोले प्रभुपाद आज ये गार्डन अलग लग रहा है। तो प्रभुपाद कह रहे यही तो हो रहा है, हर योनि में आहार निद्रा भय और मैथुन, और तुम कहते हो इस बार डिफरेंट लग रहा है, दिस लुक्स डिफरेंट, यू आर डूइंग द सेम थिंग लेकिन लग रहा है डिफरेंट। तो यानी भक्त लोग डिसइंटरेस्टेड होते हैं, कुछ नहीं है, सब जगह एक ही है। तो वहां भ्रमण करने का क्या प्रयोजन है? भक्त लोगों को प्रचार का मौका मिलता है, कृष्ण कथा करने को मिलता है तो उत्साहित होते हैं, नहीं तो क्या दिखाएगा व्यक्ति और क्या देखेगा व्यक्ति। श्री भगवान के भक्त तो अपने सेवकों के प्रयोजन की ही सिद्धि के लिए इस लोक में संचरण करते हैं। इसके अतिरिक्त जो कृतार्थ हैं उनका और कोई कृत्य नहीं होता है। ये समझ में आया? जैसे भोजन करने के लिए व्यक्ति कुछ कार्य करता है, क्या करता है? जिस स्थान में भोजन मिले वहां जाता है। अब भोजन मिलने के बाद भी वहां रहते हैं या? समझ गए? भोजन मिल जाने के बाद आप क्या सोचते हैं, अब मेरा यहां क्या काम? यस, क्लियर है ना। तो अब जिन लोगों को भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया उनको इस जगत की किसी भी वस्तु से क्या मतलब? अब तो बस एक ही मतलब है कि वो प्रेम बांटना चाहते हैं बस। अतएव आप मुझे इस ज्ञान को बतलाएं जिस ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण ने आपको बतलाया था। सारा दर्शन देखिए, यहां नह अर्थात हमें विदुर एवं मैत्रेय दोनों को इंगित करता है। नह का मतलब होता है हमें, बहुवचन, लेकिन कहीं कहीं नियम के अनुसार नह मतलब जो नह शब्द है वह द्विवचन को भी इंगित करता है। तो विदुर और मैत्रेय दोनों को इंगित करता है। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि उद्धव जी मैत्रेय जी से तो बोले नहीं होंगे, तो ये क्या इसका अर्थ है? मैं मुझे कुछ क्लियर समझ में नहीं आया, तो मैंने किसी भक्त को पूछा था, उत्तर नहीं आया तो उसको आगे छोड़ देते हैं कि नहीं, विदुर को पता है, समझ में आता है, मैत्रेय को तो बताएंगे नहीं, तो फिर क्यों बोल रहे हैं? हमको नहीं समझ में आया टीका का अर्थ। बहुवचन का उपयोग एक वचन या द्विवचन को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। तो एक वचन तो समझ में आ रहा है, हमको बताइए, तो ये तो कई बार आपने सुना है, हमको हमको, हम लोग भी बोलते हैं, हम लोग हम गए थे, तो आप कौन? तो अंडरस्टूड है, हम मतलब मैं, लेकिन द्विवचन क्या प्रयोग है हम नहीं समझ पा रहे हैं। विष्णुर भृत्या अर्थात वैष्णव जन पृथ्वी पर विचरण करते हुए भक्ति की शिक्षा देते हुए लोक को भक्त बनाने का कार्य करते हैं। वो जानते हैं कि हर व्यक्ति भगवान का भक्त है मूलतः, अगर भक्ति का मौका दिया जाएगा तो वह इसको करेगा। अतः दयावश वे अज्ञानियों के लिए भी गुरु बन जाते हैं। जो अज्ञान में है वह गुरु नहीं ढूंढता है, क्योंकि वो इस अज्ञान में है कि ज्ञान तो जगत सुखी है। एक भक्त ने कहा कि मेरे पिताजी के लिए प्रवचन आप बताइए, तो हम लोग का एक ग्रुप है कृष्णा इंट्रोडक्शन, वो नए लोगों के लिए, तो उसमें पहली चीज़ यही बताई जा रही है कि भाई जगत दुख का घर है। तो उनके पिताजी को दिक्कत हुई, अरे ये तो सब दुखी वाली बातें बता रहे हैं कि जगत में दुख है दुख है दुख है। तो भैया और क्या बताएंगे? पहले ये बताइए, डॉक्टर के पास जाते हो
तो पहले जात बोलता है ना कि आप पैथोलॉजिकल रिपोर्ट बोलते हैं, व्हाट इज दैट, डायग्नोसिस करा पैथोलॉजिकल रिपोर्ट लेके आओ, तो उसमें रहता है ना कि ये खराब है, वो खराब है, ये खराब है, वो खराब है। तो क्या डॉक्टर पे आप आरोप लगाते हैं, अरे ये तो रिपोर्ट में करने भेज दिए हमको। भाई रिपोर्ट के बाद ही तो आपका इलाज शुरू होगा ना। वैसे यहाँ तो रिपोर्ट बड़ी क्लियर है, तीन प्रकार के ताप हैं, 4 प्रकार के दुख हैं। तो अब उसके बाद तो कुछ दिमाग में आएगा कि जगह से बाहर निकलना है। जहां पिटाई हो रही हो, कोई व्यक्ति कहे कि हम आपको वहीं सुखी कर देंगे, तो धोखा दे रहा है ना, है कि नहीं? तो ये एक बड़ी कठिन बात है। प्रचार इसलिए कठिन है क्योंकि लोग प्रचारित होना नहीं चाहते। कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द नीड ऑफ एवरीवन बट नोबडी वांट्स इट, और एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट वांट इट। तो नीड क्रिएट करनी पड़ती है कि भाई आप इस जगह पे दुखी, हम दुखी हैं ना, बिल्कुल दुखी नहीं है। यही तो ज्ञान है। दुखेशु सुख मानिना, दुख को सुख मान रहे हैं तो फिर भी गुरु बन जाते हैं। इसलिए मुझे भगवान का सेवक मानकर भगवत ज्ञान का उपदेश दे, ये अर्थ है। काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग है। भाई नम्र हैं विदुर जी, तो यह नहीं कह रहे कि मैं भगवान का सेवक हूं, वो कह रहे मैं अज्ञानी हूं और आप मानिए कि मैं अज्ञान से कवर्ड भगवान का सेवक हूं, है तो जीवात्मा हूं, इसलिए आप उपदेश दीजिए। ये नहीं कहना कि मैं योग्य हूं आपका ज्ञान देने के, स्वीकार करने के लिए। आप कृपालु हैं इसलिए ज्ञान देंगे, मैं योग्य हूं आपके ध्यान धारण करने के लिए, ऐसा नहीं है। आप कृपालु हैं इसलिए ज्ञान देंगे, मैं तो अज्ञान में हूं। हाँ, अपने को नम्र अवस्था में रख रहे हैं, नहीं तो ये नहीं करे आप जानते नहीं अपने, मैं अपने ज्ञान के द्वारा जो शोक था वो मैंने शमित कर लिया, आपको पता नहीं है। ज्ञान दीजिए ना, इट डजंट स्पीक लाइक दैट। तात्पर्य समय कम है, आगे बढ़ते हैं। भगवान के सेवक वास्तव में समाज के सेवक होते हैं, क्योंकि तीनों ताप और 4 प्रकार के दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, किसी भी भौतिक उपाय से नष्ट नहीं होने वाले और भक्ति के द्वारा नष्ट हो ही जाते हैं। मानव समाज को दिव्य ज्ञान में प्रबुद्ध बनाने के अतिरिक्त उनकी कोई रुचि नहीं होती। वे परमेश्वर से जीव के संबंध, उस दिव्य संबंध में कार्यकलाप अर्थात अभिधेय तथा मानव जीवन के चरम उद्देश्य विषय ज्ञान को प्रदान करने में रुचि लेते हैं। अर्थात संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, जो कि वेद की मूल शिक्षा है। जीवात्मा का क्या संबंध है भगवान से, उस संबंध को कैसे हम जागृत कर सकते हैं भक्ति के द्वारा, और उसका प्रयोजन क्या है, भगवान का प्रेम है। वही बात का विस्तार करने के लिए उद्देश्य होता है वैष्णव का। ये बात, यही असली ज्ञान है जो मानव कल्याण के असली लक्ष्य को प्राप्त करने में समाज की सहायता कर सकता है। मतलब भक्ति के बारे में सीख करके ही व्यक्ति अपना जो जीवन का मुख्य उद्देश्य है, भगवान का प्रेम, उसके बारे में कुछ कर सकता है, उसकी प्राप्ति के लिए कुछ प्रयास कर सकता है। खाने, सोने, संभोग करने तथा भयभीत रहने की शारीरिक आवश्यकताओं से संबंधित ज्ञान उन्नति की विविध शाखाओं में रूपांतरित होकर भी नश्वर होता है। दिस इज वेरी नाइस, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। खाने का ज्ञान, और उस पर कितनी वीडियोस हैं, ये खाओ वो खाओ, ये खाओ वो खाओ, खाते खाते मर जाओ। अग्रीड, ये गद्दा वो गद्दा, ये गद्दा वो गद्दा, ऐसे करते सोते सोते मर जाओ, बाकी बारे में बोलना नहीं चाहता। और भयभीत, ये मिसाइल वो मिसाइल, ये मिसाइल वो मिसाइल, भय है ना। कोई तो मुझे आप बता रहे थे, हमारे खबरी लाल, कि कह रहे चाइना के 1000 न्यूक्लियर वेपन, आप ही बता रहे थे ना कुछ, somebody, I don't know, आप anyhow somebody was told, आपने नहीं बताया तो कोई बताया हमको, ऐसे कोई तो बता रहा था कि भाई ये लोग अपने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल को डबल कर रहे हैं। somebody said something, हाँ कहीं तो सुना था, शायद मेरे बगल में बैठे थे तो मुझे लगा कि आपके द्वारा। नहीं आओ, जो भी है, कहीं से कान में आई थी बात कि लोग अपना न्यूक्लियर वेपन का स्टॉक पाइल बढ़ा रहे हैं। आप लोग भी तो घर में बढ़ा रहे हैं ना, कि भाई वरुण प्रभु आपने नहीं बनाया न्यूक्लियर वेपन, नहीं तो हम लोग तो चिंता में नहीं है, लेकिन सरकार बड़ी चिंता में है कि न्यूक्लियर वेपन बनाओ, न्यूक्लियर वेपन बनाओ, तो भय है ना। यस, तो ये ज्ञान का रूपांतरण क्या है, होगा यही कि मान लो गलती से सारी बम फटे तो सब लोग मर के खत्म, नश्वर। अग्रीड, कोई भी ये ज्ञान जो है खाने का, सोने आदि का, ये अमृतत्व की ओर को तो ले जाने वाला है नहीं कि भाई ये सो करके अमर हो गए। है क्या, कहीं सुने आप लोग ऐसी न्यूज़ कि आदमी सो कर अमर हो गया, या खा करके, या अपना रक्षा करके? नहीं हो रहा है। सब
खा रहे हैं, पी रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, फिर मर जा रहे हैं, फिर अगले जन्म में फिर वही गेम खेलने के लिए, वही इनिंग चलाने के लिए, फिर वही बैट बल्ला, उसके बाद फिर वही चालू, उसके बाद या कभी कभी वो फुटबॉल बन जा रहे हैं, बीइंग किक्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कभी कुत्ते के रूप में कर रहे हैं, कभी बिल्ली के रूप में, कभी इंसान के रूप में, इत्यादि इत्यादि। तो जो भी डेवलपमेंट है वो इन्हीं चीजों के ऊपर है, इन्हीं 4 स्तंभों के ऊपर सारा ज्ञान आधारित है। जीव भौतिक शरीर नहीं अपितु परम पुरुष का नित्य अंश है, आज से नहीं, वो हमेशा से है। अतः उसके आत्मज्ञान को पुनर्जागृत करना आवश्यक है। इस ज्ञान के बिना मानव जीवन उलझन में पड़ जाता है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जितना वह जीवन की समस्याओं का समाधान करना चाहता है, उतना ही वो और उसमें उलझता जाता है। क्या कभी आपने भक्ति में आने से पहले जीवन में इस बात को अनुभव किया था कि ये जीवन इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? हैव यू एवर थॉट ये इतने सारे दुख क्यों आ रहे हैं? वाई दिस पर्सन इज गिविंग मी सो मच ट्रबल? क्या आप लोग के जीवन में कभी नहीं हुआ? सब एकदम स्मूथ सेल था, एकदम स्मूथ सेल था। अच्छा, तो समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, दिस इज एवरीवन कैन एक्सपीरियंस। देयर मस्ट बी सम डार्क पोर्शन इन हिज लाइफ ना, जब आपको दुख प्राप्त हुआ, कोई आपका विशेष रिश्तेदार जिसमें कुछ मच्छर के जीन्स थे, जो खून पी रहा था आपका काफी समय तक, आप हमेशा सोचते हमने ऐसा क्या कर दिया कि वह ऐसा ही हमको इतना परेशान कर रहा है। आप आश्चर्य नहीं हुआ तो भगवान करे ना ही हो, लेकिन ऐसा होता है सबके जीवन में, भौतिक जीवन में तो ऐसा होना अवश्य भावी है। वाई दिस सफरिंग? अगर इंटेलिजेंट व्यक्ति है तो जरूर उस पर प्रश्न करेगा, और उसका सोल्यूशन भी नहीं निकलता कि करे क्या। आप मेरी बात से सहमत है? नहीं समझ आता करे क्या। भगवान विष्णु के सेवकों को यह उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है, अतः वे पृथ्वी पर तथा ब्रह्मांड के अन्य लोकों में विचरण करते हैं। तो चलिए, ब्रह्मांड के अन्य लोकों में तो हम बाद में जाएंगे, लेकिन ये कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब आप लोगों को, हम में से हर व्यक्ति को यहाँ पे मालूम चला है कि हरे कृष्ण मंत्र से शुद्धि होती है और अनुभव भी कर रहे हैं, तो कुछ तो व्यक्ति को सोचना चाहिए कि हम दूसरों की सहायता कर सकें। और देखिए, एक बहुत बड़ी सहायता आप लोग कर रहे हैं, और वो है यहाँ पे कथा में आने के द्वारा। मैं कितना भी अच्छा तैयार कर लूँ, अगर कोई सुनने वाला ही नहीं है तो मैं सुनाऊंगा किसको? और जब मैं किसी को सुनाऊंगा नहीं तो और कोई भी नहीं सुनेगा। जो उस कथा में नहीं है वह भी तो नहीं सुनेगा। डज इट मेक सेंस? सुनने वाले को भी वही लाभ मिलेगा जो बोलने वाले को है। आप देखिए, जो ये कथा चल रही है, आप लोग के मन में ये चाहते कि बहुत हो गया, बंद करो। आप देखिए, आप लोग एक बहुत अच्छा आशीर्वाद देते हैं मेरे को, कल भी क्लास होनी चाहिए, कल भी क्लास होनी चाहिए, है ना? यही बोल रहे हैं ना? यही बोल ना रहे हो, लेकिन मन में इच्छा तो आती है ना। दिस हम भी आएंगे, हम बाहर, मतलब अगर रूम में नहीं आए तो बाहर समर्थन करेंगे, वीडियो ऑन करेंगे, सब कुछ है। प्रोजेक्ट कहाँ रह गया? आप कहाँ रह गए? आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ। मैं आज से क्लास में लेट हो रहा था तो मुझे याद था कि भक्त लोग आ गए होंगे। मैं विनोद में कहूँगा, जैसे माँ होती ना, डिनर के लिए तैयारी कर रही, बच्चे लोग भूखे होते तो अपना प्लेट चम्मच लेके टर्न टर्न तुम्हारे सारे भक्त इतने उत्साहित हैं। दिस इज अ डिलाइट, यू नो। भक्त लोग कथा में पहले से आ जाए, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो लोग ऐसे नल में धीरे धीरे बोतल में वो पानी गिरता है, एक इधर आया, एक दूसरा आया, 8 बजे आ रहा है, अरे क्लास बड़ी जल्दी समाप्त हो गई। इट कैन हैपन। तो ये श्रोताओं का जो उत्साह है, यह बहुत बड़ा प्रचार का कारण बन रहा है। यू मस्ट रिमेंबर दिस। नहीं तो मेरा अनुभव है, जब अकेले से रिकॉर्डिंग करता था, आज छोड़ो आज छोड़ो आज छोड़ो, छोड़ते जाते थे, 4-4 5-5 दिन रिकॉर्डिंग ही नहीं कर पाता था। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ हेयर्स दैट जो वक्ता है वो बोलेगा। नहीं तो सुखदेव गोस्वामी बोल ही नहीं रहे थे, परीक्षित महाराज की वजह से बोले हैं। भागवत को जगत में लाने का 2 मुख्य कारण है, सुखदेव गोस्वामी, और प्रमुख कारण है परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज नहीं होते तो वो बोलते ही नहीं, बोले ही कहाँ रहते? नहीं, ज्ञान मिला उनको, क्या नाम से, व्यासदेव जी से, लेकिन बोले ही नहीं, किसी को नहीं बोले ना। यस, है कि नहीं? यद्यपि नाम होता है बोलने वाले का कि ये बोल रहे हैं, लेकिन लोग ये नहीं समझ पाते कि किसके लिए बोल रहे हैं। जो श्रोता है उसके लिए बोल रहे हैं ना। फिर
तो ये भी बहुत बड़ी ये सबसे बड़ी सहायता है कि भाई कथा में इस प्रकार का आयोजन हो, सब लोग कहे चलो हम आपका लैपटॉप स्पॉन्सर कर देना, ये स्पॉन्सर कर दें। कोई कथा सुनने नहीं आएगा तो क्या इनको सुनाऊंगा मैं? इनको मेरा मतलब समझिएगा, आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं, इस लैपटॉप को सॉरी इस कैमरे को बोल रहा हूँ। आप लोग नहीं बोल रहे हैं बात, मैं कैमरे को बोल रहा हूँ। भाई कैमरा सुनेगा। मुझे इससे पहले कोई व्यक्ति बोले थे कैमरे के लिए रिकॉर्डिंग करने के लिए, बड़ा पीछे लगते थे, तब बड़ा मुश्किल से मैं टाइम निकालता था, मैं 1000 बहाने करता था, आज मैं थक गया, आज बुखार है, आज ये है वो है। यू कैन नॉट स्पीक टू द कैमरा, इट विल नेवर कम आउट लाइक दैट। आप ट्राई करके देखना, डजंट वर्क लाइक दैट। और वैसे भी अगर आप बता सके, व्यक्तिगत रूप से किसी को बताए हरे कृष्ण मंत्र करे, कोई दुखी आत्मा मिल जाए तो तुरंत बताइए, देखो आप हरे कृष्ण मंत्र करो, आपको लाभ होगा, आपका मन शांत होगा, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, नहीं बताया गया होता तो कोई दायित्व नहीं था, लेकिन ये ज्ञान आपको दिया गया, हम लोग को मिला है, तुम्हारा दायित्व है कि उसे पूर्ण करें। देन वी आर सर्वेंट्स ऑफ विष्णु कृष्ण। इस प्रकार उद्धव को सीधे भगवान से जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वह मानव समाज में वितरण करने योग्य है, क्योंकि मानव समाज में ही वितरण किया जा सकता है। ऐसा नहीं कोई भी नहीं मिला तो अब जाके बंदर को कहाना सुनाना शुरू कर दिए। विशेष रूप से विदुर जैसे पुरुषों में जो भगवत भक्ति में अत्यधिक बढ़े चढ़े हैं। अब कितनी सुंदर बात यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं। देखिए कभी कभी एक भक्त को व्यक्ति बोल रहे थे, दूसरे भक्त बोल रहे थे जाओ जाकर जो रोड में घूम रहे उनको प्रचार करो। तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी भक्ति में आ गए हैं उनको भी तो शिक्षा दी जानी चाहिए। नर्सरी होती है, चलो माना फर्स्ट होता है तो 12th भी तो होता है, BA भी तो होता है, नहीं होता है? उनको बंद कर देते हैं, भाई नर्सरी खोलो नर्सरी खोलो नर्सरी खोलो। इट्स गुड टू हैव न्यू पीपल बट वेयर आर द ओल्ड पीपल? तो जो सीनियर हैं उन कुछ समय से भक्ति में, उनका भी तो पोषण के लिए होना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं। ये भागवत को समझने वाले कोई सामान्य ऑर्डिनरी लोग नहीं हो सकते हैं, उनको समझ ही नहीं आएगी बात क्या बोल रहे हैं। सो जितने भी भक्त यहाँ नियमित रूप से सुन रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तब तो आप जान रहे हैं। तो ऐसे हम भक्तों के पोषण के लिए भी तो होना चाहिए ना। ये प्रभुपाद बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी ने कहा ये पुस्तकें मैंने अपने अनुयायियों के लिए लिखी हैं, इज नॉट सिंपली फॉर सेलिंग। असली दिव्य ज्ञान भगवान से उद्धव, उद्धव से विदुर और ऐसे ही आगे शिष्य परंपरा द्वारा आगे आगे उतरता जाता है और इसी प्रकार उसकी असलियत बनी रहती है। ऐसे परम दिव्य ज्ञान को उस अधूरी चिंतन की विधि से प्राप्त कर पाना संभव नहीं जैसा कि लौकिक झगड़ालू तथाकथित विद्वान करते हैं। ये क्या मतलब है? देखिए, एक विद्वान कुछ जानता है, ऐसा वो सोचता है कि वो कुछ जानता है, या वह सोचता है कि वो पूर्णतः जानता है, यद्यपि वो आधा जानता है, और या फिर हो सकता है वो कुछ भी ना जानता हो। जैसे कि मान लीजिए सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई, वो कुछ नहीं जानते, लेकिन सब लोग सोच रहे कि मैं कुछ कुछ जानता हूं। तो अब वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं, नहीं तुम सही नहीं बोल रहे हो, तुम्हारी थ्योरी में ये गलती है, या ऐसा कहा जाए कि तुम्हारे झूठ में ये गलती है क्योंकि सत्य तो जानते नहीं वो लोग। वो बोले कभी गर्भोदक विष्णु से आया है ना, वो तो सोच भी नहीं सकते। उनके बहुत कल्पना है, लेकिन ये कल्पना के बाहर है कि एक व्यक्ति है, उसकी नाभि कमल से जगत की सृष्टि हुई। दैट कैन नॉट थिंक, कभी नहीं थ्योरी आई है। जो सत्य है वो थ्योरी के ऊपर प्रकट होगा नहीं, और आपस में झगड़ा करते हैं। आप लोगों को पता है कि नहीं? कोई यहाँ PhD किया कि नहीं हमको नहीं पता, लेकिन जो व्यक्ति PhD कर रहे थे, कह रहे हमारा काम ही यही है कि जो व्यक्ति पहले थ्योरी लिखा है उसकी गलती निकाल दो, फिर हमारी PhD पार हो जाती है। तो झगड़ा हुआ ना इसका। जैसे आप लोग तो प्रवचन सुनते हैं इस तरह से नहीं ना कि जो प्रभु जी गलत बोले उसी पे हम व्याख्या करेंगे, जो अगला प्रवचन अगर हम कभी कहे तो जो गलत बोले उसी की व्याख्या करेंगे। ऐसा नहीं करते, बल्कि आप देखो कि भक्त लोग को बोल दिया जाता है कि आप कुछ प्रमादवश गलती होगी, सुधार करके ग्रहण कर लेना। ऐसा बोलते हैं ना, महाराज लोग भी बोलते हैं। ये होता है वैष्णव के समाज में। नई बात नहीं बोली जाती, और यहां नई बात बोले बिना चैन नहीं पड़ता भौतिकतावादियों को, इसलिए झगड़ा करते हैं। विदुर उद्धव से उस गुह्य ज्ञान को जानने के लिए उत्सुक थे जो परमाम स्थितिम कहलाता है, भगवान की दिव्य लोकों में स्थिति, नित्य स्थिति, और भगवान का अपने भक्तों के प्रेम के द्वारा वश में जाना। ये सब भगवान की स्थिति थी। इसका वर्णन पहले भगवान ने किया था उद्धव जी को, जिसमें भगवान अपनी दिव्य लीलाओं द्वारा जाने जाते हैं। यद्यपि विदुर उद्धव से बड़े थे, किंतु आध्यात्मिक संबंध में वे उद्धव का सेवक बनने को उत्सुक थे। दिव्य शिष्य परंपरा का यह सूत्र चैतन्य महाप्रभु ने भी सिखाया है। श्री चैतन्य महाप्रभु सलाह देते हैं कि मनुष्य को किसी से भी, चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र, गृहस्थ हो या सन्यासी,
दिव्य ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, बशर्ते कि वह व्यक्ति कृष्ण विज्ञान में यथार्थ रूप में पटु हो। अब आप समझने का प्रयास कीजिए, वही व्यक्ति कृष्ण भावना के ज्ञान को यथार्थ रूप में स्वीकार कर सकता है जिसने प्रामाणिक गुरु से ठीक प्रकार से सुना हो, प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। अन्यथा वो चाहे सन्यासी भी हो, चाहे ब्रह्मचारी भी हो और अखंड ब्रह्मचारी भी हो, तो भी वह अखंड असत्य ही बोलेगा। है ना, बहुत सारे सन्यासी मायावादी घूमते रहते हैं, वो उल्टा ही बोलेंगे। और आप प्रैक्टिकल देखिए, सूर्यदेव गृहस्थ हैं, यहां तक मैं समझ रहा हूं, है ना, हैं। अच्छा हाँ, ऑब्वियसली सूर्यदेव के बेटा वाले, तो बेटा कैसे हुआ ब्रह्मचारी का? ओ ये ब्रह्मचारी के बेटे नहीं, तो सूर्यदेव के बेटे हैं शनिदेव, मे बी, आई एम नॉट श्योर, बट हम जो बात कर रहे हैं सूर्यदेव के बेटे हैं इक्ष्वाकु, मनु के बेटे हैं इक्ष्वाकु। तो फिर बेटे कैसा हुआ? गृहस्थ नहीं है तो बेटे कैसे हुए? स्वाभाविक सी बात है। उसके बाद परंपरा चलती जा रही है, कभी सोचे नहीं ना हम लोग। और फिर भगवान भी गृहस्थ होकर के फिर वो अर्जुन को गृहस्थ दे दे। तो गृहस्थ मतलब आश्रम भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति है। बेसिकली बात गृहस्थ ब्रह्मचारी की नहीं है, बात इस चीज की, जो व्यक्ति गुरु से सुना ही नहीं वो उसे जाने कैसे? बताइए, किसी का सामर्थ्य नहीं है। न मैं विदु सुरगणा महर्षि नाम से सर्वशाख, मुझे देवता के सारा समूह झुंड का झुंड आपस में चर्चा करे, भाई कौन किया है, कौन जगत सृष्टि किया है, तो नहीं जानेंगे। और न ही महर्षिगण जान पाएंगे, क्योंकि अहम आदि ही से देवानाम महर्षि नाम से सर्वशाख, क्योंकि मैं सभी का आदि हूं। गॉट इट? तो जो व्यक्ति यथार्थ में समझ रहा है वही बता सकता है। प्रभुपाद जी ने कुछ फिलोसफर से पूछा भगवान कौन है, तो कहते हैं हमें नहीं पता। फिर सरस्वती को बुलाए, या हमसे कहेंगे सरस्वती माता जी, बिकॉज शी वाज मच एल्डर टू मी, मालती माता जी की बेटी, तो बोली कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। छोटी बच्ची 5 साल की एकदम सही बताए कि भगवान कौन है। दिस इज कॉल्ड यथार्थ ज्ञान। गॉट इट? वो है गुरु। इसलिए गुरु बनने में कोई कठिनाई नहीं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि कूली भी गुरु बने, कूल गुरु एंड कूली गुरु। गॉट इट? जो आपने सुना उसको बताइए, और याद भी तभी रहेगा, याद भी तभी। आज मैं कल्याण प्रभु का उनको ग्रिल कर रहा था, ये प्रसाद पा रहे थे, हमने कहा रुको, अब अगला कौर तुम आप तब तक नहीं लोगे जब तक मैं जो बोल रहा हूं उसको बंगाली में बताओ मुझे समझा करके। और उन्हें समझा लिया अच्छे से, सिंपल। जो सुना वह बता दीजिए, और आप यह भी मत कहना कि आप नहीं बताते हो। और जो भौतिक बात सुनते हैं, ऐसा नहीं कि उसके विद्वान बन जाते हैं, जितना सुना जितना अच्छा लगा वो बोलना शुरू कर देते हैं, ये बड़ा अच्छा है, वो बड़ा अच्छा है, और आपने सुना, आपने ये सुना, तो उसी प्रवृत्ति को भगवान की भक्ति में लगा दीजिए। वस्तुतः जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान जानता है वही प्रामाणिक गुरु है। नोट, यहाँ विदुर अपने को कृष्ण भक्त उद्धव का दास स्वीकार करते हैं। इसी को कहते हैं दासानुदास वैष्णव गण ही समाज के वास्तविक हितैषी हैं, क्योंकि समाज में ये कृष्ण ज्ञान बांटते हुए विचरण करते हैं। कृष्ण तत्ववेत्ता कोई भी व्यक्ति गुरु हो सकता है, चाहे वह ब्राह्मण हो या शूद्र हो और गृहस्थ या सन्यासी हो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नॉय, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आज तक जितना आपने ज्ञान दिया है वो सब ब्रह्मचारियों से लिया है। जितनी पढ़ाई करिए वहां तो एक बार भी नहीं सोचे ना कि ये शादीशुदा है या नहीं है। इट डज नॉट मैटर। भक्ति का आपके इस आश्रम से कोई संबंध ही नहीं है। जिसको जो सुना है वो बता पाएगा, सिंपल सी बात है। अग्रीड? जो नहीं सुना है वो नहीं बता पाएगा, और जिसने सुना है उसका कर्तव्य है बताए, ताकि उसके मन में वो ज्ञान स्थिर रहे, नहीं तो गायब हो जाएगा। सुबोधन देखिए, ऐसा जो ज्ञान भगवान ने आपको कहा है, यह ज्ञान आप कहने के लिए योग्य हैं, आप कहने के लिए योग्य हैं। हाँ, इस पर यदि उद्धव जी कहें कि आप उस ज्ञान को सुनने के लिए मुझसे ही प्रार्थना क्यों करते हैं? बहुत से ज्ञानी हैं, व्यासदेव जी हैं, ये हैं वो हैं। व्यासदेव जी तो आपके पिताजी हैं, जाइए पिताजी से बात कीजिए। बहुत से ज्ञानी, उनसे क्यों नहीं पूछते हो? इस पर कहते हैं कि यह ज्ञान आपके सिवाय कोई दूसरा नहीं जानता है, क्योंकि जिसने आपको यह ज्ञान दिया है वे योगेश्वर तथा ईश्वर हैं। शब्द आए थे ना दोनों, यदाह योगेश्वर ईश्वर अस्ते, आपको ज्ञान दिए, साक्षात भगवान ने आपको ज्ञान दिया है। उनने आपको जिस प्रकार का ज्ञान दिया वह ज्ञान अति दुर्लभ है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, कोई और नहीं जानता है।
दोनों भावों को, ईश्वरत्व एवं योगेश्वरत्व को धारण कर भगवान ने जिस ज्ञान का आपको उपदेश दिया है वह अवश्य आप मुझे कहेंगे, यानी आपको कहना चाहिए। इतना बड़ा आपका भाग्य हुआ, उसको शेयर करना चाहिए आपको। उसको स्पष्ट शब्दों में कहता है कि वक्तुम भवानो अर्हति, आप हमको कहने योग्य हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आप भगवान को ज्ञान देने के योग्य समझते थे वैसे मैं आपको समझता हूं, मैं वैसे ही आपको आदर दे रहा हूं। अथवा दूसरा अर्थ है, जैसे आप भगवान के हैं वैसे मैं आपका हूं। कितना अच्छा है ना? समझ आ गया? पढ़ने से समझ आ रहा है। अतः भगवान और आपका जैसा मिलन हुआ वैसे मेरा आपके साथ हुआ। अब समझ में आ गया? भगवान की आयोजन से आप भगवान को मिले, भगवान ने ज्ञान दिया, और भगवान के आयोजन से मैं आपको मिला, इसलिए सेम सिचुएशन है, आप मुझे जरूर ज्ञान दें। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हम लोगों को भक्तों का संग भगवान के आयोजन से ही प्राप्त हुआ। तो हमारे सामने भी कोई व्यक्ति आ रहा है तो भगवान के आयोजन से है, और किंचित मात्र अगर उसकी जरा सी भी भक्ति में रुचि है तो हमें मौका देना चाहिए, बड़े प्रेम से समझाना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो तुरंत भक्ति को स्वीकार कर ले, लेकिन बताना चाहिए। हमारे सामने जो माता जी रहती हैं, आज देखा हमने, अरे माला कर रही हैं, कहती हैं हाँ 2 दिन से माला नहीं करी। तो कम से कम उनके मन में भाव तो आ रहा है कि हमने 2 दिन से माला नहीं करी। इज नॉट, बहुत से लोगों को तो 2 दिन 10 दिन 20 दिन कुछ भी हो, कुछ ग्लानि है ना, कुछ भक्ति आई ना। यस, इसलिए जिस तरह भगवान ने कृपा कर गुप्त भी आपको, यानी गुप्त ज्ञान भी आपको बता दिया, उसी तरह आप भी कृपा कर मुझको कहिए। योग्य है कहना। यदि कहो कि भगवान तो भक्तोद्धार के लिए ही प्रयत्न करते हैं और स्वतंत्र हैं, इसलिए वे उपदेश कर सकते हैं, हम उसी तरह कैसे कर सकेंगे भाई? भगवान ने ज्ञान दिया तो भगवान तो भक्तों को उद्धार के लिए करते हैं, हमारा उद्धार करने के लिए कर दिया। भगवान स्वतंत्र हैं, बोल सकते हैं इतना उच्च कोटि का ज्ञान मैं कैसे दूंगा? इस पर कहते हैं कि भृत्यास्व वृत्यार्थ कृतश्चरन्ति, विष्णु के जो सेवक हैं वे भी वैसे ही हैं। भगवान ने आपको वैसी शक्ति प्रदान की हुई है। जैसे सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने ज्ञान दिया, फिर उनको शक्ति संचारित किया कि जो भी ज्ञान महाप्रभु ने दिया 2 महीने तक वो सब उनके हृदय में स्फुरित हो जाए और उसके आधार पर वैष्णव शास्त्र लिखें, जैसे हरि भक्ति विलास। महाप्रभु चाहते तो खुद लिख सकते थे, लेकिन उन्हें सनातन गोस्वामी के द्वारा लिखवाया। जैसे कि चैतन्य चैतामृत नामक ग्रंथ जो है, तो उसमें वह कृष्णदास कविराज गोस्वामी को 90 साल की उम्र में लिखवा रहे हैं। समझ रहे होंगे आप लोग, 90 साल के तो समझ रहे हैं। वरुण प्रभु बड़े समझदार हो गए, हाँ हम समझ रहे हैं ऐसा लग रहा है 90 साल के हैं। महावीर प्रभु आप 90 साल के हैं? नहीं, तो जब 90 साल के हो नहीं तो समझो कैसे? आप बताओ, मैं भी कैसे समझूंगा? व्हाट डज इट मीन टू बी 90 years old? राजकुमार प्रभु आप, कोई भी तो 90 ईयर का है नहीं। 60 साल में तुम्हारी गर्दन झूल जाएगी, सुनाई देना बंद हो जाएगा, है ना? तो 90 साल का व्यक्ति लिख रहा है, कह रहे मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, और फिर भी लिख रहा है। और क्या लिख रहा है? वह ग्रंथ जो आध्यात्मिक जीवन में PhD बोली जाती है, वो लिख दिए। तो ये भगवान चैतन्य महाप्रभु करवा रहे थे उनसे, ठीक है? भगवान शक्ति देते हैं अपने सेवकों को। सेवकों में स्वामी के समान धर्म आ जाता है, गुण आ जाते हैं। अतः जैसे स्वामी सेवकों का उद्धार करते हैं, वैसे ही विष्णु के भृत्य अपने सेवकों का उद्धार करने के लिए विचरण करते हैं। अर्थात जैसे भगवान स्वतंत्र हैं कृपा देने के लिए, ऐसे भक्त स्वतंत्र हैं। जरा ये बता दीजिए कि भगवान आपको कहीं बोल रहे हैं कि तुम उस पर कृपा नहीं कर सकते? आप बहुत सारे कार्य करने के लिए स्वतंत्र नहीं हो, लेकिन किसी को भी हरे कृष्ण मंत्र देने के लिए स्वतंत्र हैं। डू यू सी द पोटेंशियल इन यू? आप सभी में सामर्थ्य देख रहे हैं, आप किसी को भी हरे कृष्णा करने के लिए बोल सकते हैं ना? डू यू सी दिस? क्या ये देखने का सामर्थ्य है आपके पास? आप ऐसे कहते हैं कि चलिए आप जाकर के टैंक चलाइए, तो हम लोग टैंक नहीं चला सकते। अरे रोटी बना ले, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन किसी को भी हरे कृष्णा बोल सकते हैं ना, किसी को भी हरे कृष्ण दे सकते हैं ना, किसी को भी कृष्ण को दे सकते हैं ना, होली नेम इज कृष्णा। किसी को भी बता सकते हैं ना कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, कृष्ण भगवान है, किसी को भी बता सकते हैं कि नहीं? क्या ये स्वतंत्रता है या नहीं है? एब्सोल्यूट सर्वतंत्र स्वतंत्रता है, जिसको चाहे उसको बता सकते हैं। अग्रीड? और एक और अमेजिंग बात, आप जिसको चाहे दे सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कुछ पूछने टाचने वाला नहीं। जिसको चाहो उसको दो, महापापी को भी दो, कोई दिक्कत नहीं। और अब अच्छा भक्त, अरे भैया महापापी का उद्धार कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, बट आप पूरा फ्री हैं भगवान की कृपा देने के लिए। जब पूरा फ्री है तो देते क्यों नहीं? देना चाहिए। अरे इस जीवन में जाएगा नहीं तो कम से कम ट्रैक पे तो आ गया, आपने एक बार हरे कृष्ण से करवाया तो।
वेरी नाइस। और पता है एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप किसी भक्त को देख करके संकल्प कर सकते हैं कि मैं ही बिकम अ डिवोटी। क्या इसके लिए भी अस्वतंत्र हैं हम? प्लीज रेज हैंड्स। किसी को देख करके इच्छा तो कर सकते हैं ना कि वो भक्त बन जाए, और देखना वो भक्त बन भी जाएगा। अब इस पे तो पूरा विस्तार है, बल्कि ये ऐसा भी होता है कि तो अपने स्वतंत्र हथियार का उपयोग क्यों नहीं करते? पता नहीं था ना शायद। कभी सोचा इस तरह से कि हम लोग हरे कृष्णा किसी को भी बोलने के लिए कभी रॉन्ग कॉल आए, या वो व्यक्ति भी जो आपका केवाईसी होता है, क्या केवाईसी लेने के लिए आपसे धोखा कर रहा है, उसको भी गाली देने की बजाय बोला अरे हरे कृष्णा, अरे हरे कृष्णा, क्या बोल रहे हो हरे कृष्णा, उसको भी हरे कृष्णा सुनाओ, बहुत पाप कर रहा है, उसको भी हरे कृष्ण सुनाओ। कोई व्यक्ति गलत बोलता है, अरे स्वामी गुड़ा 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 हरे कृष्णा 2-4 बार हरे कृष्णा, उसको वहां भी सुना सकते हैं। आप लोग लग रहा होगा कि हम भावुकता में बोल रहे हैं, बट प्लीज रेफर अंत लीला चैप्टर 3 कि किसी को भगवान का नाम सुनने को भी मिलता है तो भी पवित्र हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। यदि यो ना होवे तो वे भगवदीय होने से कृतार्थ हो गए, फिर भ्रमण क्यों करें? मतलब वह तो भगवान के हो गए हैं, वह कृतार्थ हो चुके हैं, तो भ्रमण क्यों कर रहे हैं? अगर वह दूसरों का उद्धार करने के लिए वह आगे नहीं, मतलब उनको उद्देश्य नहीं होता, तो उनका तो अपना कोई उद्देश्य है नहीं, ये बोल रहे हैं। इसलिए घूम क्यों रहे हैं? वह उद्धव जी को पूछ रहे हैं, आप घूम क्यों रहे हैं? आप तो कृतार्थ है, आपको घूमने की जरूरत ही क्या है? तो आप दूसरों को पे उपकार करने के लिए घूम ही रहे हैं, तो मैं तो आया ही हूं आपसे कुछ मांगने के लिए। जैसे आप मान लो खिचड़ी बांटने के लिए घूम ही रहे हैं, और कोई व्यक्ति आवे कि भाई हमको दो, तो आप कहेंगे भाई, जब आप जो व्यक्ति बोले आप कहें नहीं दूंगा मैं, आपने क्यों मांगा, आप क्यों सोच रहे हो कि मैं दूंगा? तो आप घूम ही रहे हो बांटने के लिए, तो फिर आप मुझे क्यों नहीं दोगे? इसलिए योग्य है कि मुझे दें। मैं तो थाली लेके आया हूं, अपने हाथ जोड़ कर लाया कि मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। ठीक, वो बोल भी चुके हैं ना कि मैं बद्रिकाश्रम जा रहा हूं उनको बताने के लिए, तो जब बताने के लिए आप जा ही रहे तो मुझे भी कुछ बता दीजिए। भगवत स्मरण से विदुर के मन में भाव उत्पन्न हो गया कि सर्व यादवों का भगवान ने मूषल द्वारा नाश कराया। याद आ रहा है? वो लोहे के तरह केवल उद्धव की रक्षा करी, जिसका कारण है कि उद्धव अन्यों का उपदेश देकर उनका उद्धार करे। अतः भगवत आज्ञा से ही आते हुए उद्धव के लिए कहा है कि स्ववृत्त्यार्थ कृतश्चरन्ति, अपने वृत्तियों को कृतार्थ करने के लिए विचरते हैं। समझ में आई बात? ये उनको भगवान की कृपा से बात याद आ रही कि सारे के सारे नष्ट हो गए, इनको ही भगवान छोड़े हैं ताकि उस ज्ञान को वह नर नारायण ऋषि को दे सकें। बोला था ना अभी उन्हें कि जहाँ पे नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे हैं वहाँ पे मैं जा रहा हूँ भगवान की बात को बोलने के लिए, कि भगवान ने मुझे आज्ञा दी है, स्पष्ट बोले थे ना। तो समझ गए अरे सारे के सारे नष्ट हो गए, सारे शक्तिशाली लोग नष्ट हो गए, ये उद्धव जी ही बचे। इसका मतलब ये उद्धव जी भगवान के विशेष प्रिय हैं, इसीलिए भगवान विशेष इनको ज्ञान दिए होंगे, तभी तो जा, और उनको बोलने के लिए कहे ही हैं कि आप बोलो। तो फिर आप इसीलिए उनको प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मतलब वो लोगों का उद्धार करने के लिए उद्धव जी बोलेंगे, उनको भगवान की आज्ञा है। तो वो ऐसा नहीं कह सकते भगवान को बोले कि किसी को मत बताना, नहीं, भगवान बोलने के लिए ही बोले हैं। तो आपको यह तो नहीं बोले हैं कि आप उनको बताना और किसी को नहीं बताना। भगवान ने उद्धव जी को यह तो नहीं कहा कि आप किसी को बोलना ही मत, या अरे विदुर मिल जाए तो उसको तो बिल्कुल नहीं बताना, ऐसा नहीं भगवान बोल रहे हैं ना। भगवान तो ओपनली गीता में कह रहे हैं कि यह ज्ञान जो भगवत गीता का दूसरों को देता है, स्पेशली भक्तों को देता है, तो वह मेरा सबसे अधिक प्रिय है। तो भगवान तो कह रहे खुल के बोलो, भगवान तो नहीं बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं ना। तो जब योग्य व्यक्ति मिल रहा है तो उनको बोलना चाहिए, इसलिए कह रहे हैं कि आप अपने सेवक को विदुर को जरूर कृतार्थ करेंगे। आप घूमी इसी चीज के रहे हैं तो जरूर करेंगे। कह रहे हैं कि लोगों को दुख होता है, लेकिन लोग शास्त्रीय आधार पर दुख का मतलब प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं ढूंढते हैं, मिलता भी नहीं। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।